वेलकम टू कैरियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज कुछ इंटरचेंज करेंगे, इसमें आप लोगों का देखेंगे इंटरचेंज। मैंने कल सेंटेंस आप लोगों का पूरा क्लियर कर दिया था। आज इसमें कुछ इंटरचेंज देखेंगे और कुछ इंटरचेंज का मतलब ये हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के हम लोग इंटरचेंज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंटरचेंज आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ इंटरचेंज में आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, सबसे पहला इंटरचेंज लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए इंटरचेंज। इंटरचेंज इंटरचेंज असर्टिव टू असर्टिव सेंटेंस टू इंटरचेंज असर्टिव सेंटेंस टू निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा। इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल या आपका क्या हो जाता है, आज ये आप लोगों का पूरी तरीके से सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। जो कल वाली वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कल वाली वीडियो जो आप लोगों की जाएगी, सिंथेसिस की वीडियो जाएगी। इतनी बातें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। सिंथेसिस की वीडियो जाएगी। सिंथेसिस में 2 ही सेंटेंस है, 1 या 2 दिन लगे हैं उसको ख़त्म करने में। ठीक है, चलिए आज फिलहाल में इतना देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस आप लोगों का ले लेते हैं, यू आर ए स्टूडेंट। थोड़ा सा ईजी ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, यू आर ए स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है यू आर ए स्टूडेंट। अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको किस में बदलना है, ये तो है किस में, तो असर्टिव में है। किस में है, असर्टिव में है। और इसको बदलना किस में है, तो निगेटिव में बदलना है। चलिए देखते हैं निगेटिव में कैसे बदलता है ये, निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहली चीज़, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट क्या लग जाएंगे, नॉट लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। क्लियर है, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। अगर इस टाइप के और भी सेंटेंसेज आते हैं, जैसे अगर एक आध और वाक्य ले लें, मनोज इज़ हैप्पी ले लें। अगर यहाँ पे ले लेते हैं एक वाक्य, मनोज इज़ हैप्पी। मनोज इज़ हैप्पी। तो अगर ये इतना हम ले लेते हैं, तो ये भी किस में है, असर्टिव सेंटेंस में है, सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर निगेटिव इसका हम ले रहे हैं, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव जो है वह हो जाएगा मनोज इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, मनोज इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, मनोज इज़ नॉट हैप्पी हो जाएगा। नंबर थर्ड वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, हर के 10-10 एग्जाम्पल मैं करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपके सामने ये चीज़ आ जाए कि आई वॉन्ट, थोड़ी सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा ये लाइट ना बहुत ज़्यादा हाफ है आज, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा होगा बीच बीच में। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, आई वॉन्ट ए बुक। आई वॉन्ट अ बुक। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग देख लेते हैं, यह है क्या चीज़, आई वॉन्ट अ बुक कौन सा टेंस हो जाता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, मुझे देखिए देश का रामायण ग्रंथ से बिल्कुल मतलब नहीं है, कि बस मुझे ये मतलब है कि आप लोगों का किस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहा है और किस हिसाब से किस टाइप से क्लियर करवाता हुआ मैं चलूँ, ताकि वो एग्ज़ाम में आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाएँ, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए इसीलिए जो भी पढ़ाऊँगा उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि आप लोगों के सिलेबस में आने वाला है, उससे बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये थोड़ी सी वो कर रहा हूँ कि जहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन अगर आ गया तो छूटे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट अ बुक दिया हुआ है। अब यहाँ पे आई वॉन्ट अ बुक दिया हुआ है, यहाँ पे अगर इसका निगेटिव फॉर्म लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, चूँकि अब हमें पता है, अगर थोड़े बहुत भी टेंस पढ़े हुए हो तो जानते हो कि अगर ये बहुवचन दिया हुआ है तो इसके साथ वॉन्ट है, ये वॉन्ट्स तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे वॉन्ट है, वॉन्ट मतलब बहुवचन के साथ SAIS तो लगता नहीं है मेन वर्ब में। अब यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, आई डू नॉट वांट ए बुक हो जाएगा।
आई डू नॉट वॉन्ट अ बुक हो जाएगा। क्लियर है। नो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और आज ही एक एक्सरसाइज लाऊंगा इसी की आप लोगों के सामने। दिखाई दे रहा है ना? चलिए दिखाई दे रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा मैं बल्ब चेंज कर देता हूँ। ये ना लाइट आज बहुत ज़्यादा हाफ है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर भी ये लाइट से जल रहा है लग रहा है, हाँ? चलिए अब सही दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा तेज़ हो गया है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। आपका 3 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला आप लोगों को मोहन हैज़ अ काऊ, हटा दो इसको मैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, मोहन हैज़ अ काऊ। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन हैज़ ए काऊ। मोहन हैज़ ए काऊ। मोहन हैज़ अ काऊ। तो यहाँ पे देखिएगा, मोहन हैज़ अ काऊ, मोहन के पास एक क्या है, गाय है। तुरंत अगर इसको निगेटिव में बदलना है तो निगेटिव में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका निगेटिव फॉर्म हो जाएगा मोहन हैज़ नॉट ए काऊ। मोहन हैज़ नॉट ए काऊ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका मैं अगला ले लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 5। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं दे रहा हूँ कि रेहान वांटेड ए बुक फ्रॉम मार्केट। अगर ऐसा सेंटेंस अगर आप लोगों के सामने आता है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो रेहान वांटेड दिया हुआ है, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, थोड़ा सा देखो अभी टेंस नहीं पढ़ाया हो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट जब टेंस आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है ना। ये वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, उसके लिए हम लोगों को निगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करना पड़ता है। और जब डिड का यूज करेंगे तो डिड नॉट वांट हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। तो रेहान डिड नॉट वांट, रेहान डिड नॉट वांट ए बुक हो जाएगा, और फ्रॉम मार्केट हो जाएगा। क्लियर है, फ्रॉम मार्केट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, तो अगला आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का क्या आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। यहाँ पे The boys are playing the marble. The boys are playing the marble, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका निगेटिव फॉर्म अगर हम देखते हैं तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। द बॉयज़ आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉयज़ है तो बॉयज़ का बॉयज़ आर है, आर का आर हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट क्या लगा लेना है, नॉट लगा लेना है। उसके बाद द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग, मतलब मुद्दा क्या रखना है, अगर सेंटेंस में आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है, ध्यान से समझना, सेंटेंस में अगर आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है ना, तो उसके बाद जस्ट नॉट का प्रयोग कर दोगे और यह क्या हो जाएगा, यह आपका जो है निगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चल लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 अब थोड़े से टेंसेस का उठाता हूँ, ठीक है। समझ लो, अगर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, मैंने पास्ट टेंस का बता दिया, ठीक है, उस पर 2-4 और एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों का 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैं कह रहा हूँ, दे हैव प्लेड विथ मी। दे हैव प्लेड विथ मी।
अगर ये दिया हुआ है तो इसको निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको हेल्पिंग वर्ब को समझना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, ये हैव है, हैव, हैज़, हैड, इज, एम, आर, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसका जब निगेटिव फॉर्म अगर बदल रहे हो तो इसका निगेटिव जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट प्लेड विथ मी हो जाएगा। क्लियर है, दे हैव नॉट प्लेड विथ मी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा, दे हैव बीन परचेज्ड, दे हैव बीन परचेज्ड सम बुक्स, दे हैव बीन परचेज्ड सम बुक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दे हैव नॉट, बिन से पहले और बिन उसके बाद लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तो परचेज्ड है, परचेज्ड का परचेज्ड ही हो जाएगा, और सम बुक है तो सम बुक का सम बुक्स ही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दे हैव नॉट, सॉरी बिन रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, निगेटिव फॉर्म, निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे दे हैव नॉट बीन परचेज्ड सम बुक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अगला आप लोगों का क्या देख लेते हैं, अब इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो हमने देख लिया असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना देख लिया। अब लेकर के मैं चलता हूँ, थोड़ा सा ये असर्टिव सेंटेंस लंबा हो जाता है, ठीक है ना। अब लेकर के चलता हूँ असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना, हटा दूँ इसको, फटाफट देखते जाओ। आज देखना है, मैंने कहा था कल कुछ टेस्ट टाइप के मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। और निगेटिव हो ही गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं पहला वाक्य यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल में पहला वाक्य ले रहा हूँ, या एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज में अगर मैं पहला वाक्य यहाँ पे ले रहा हूँ, आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर। अगर इस टाइप का मैं वाक्य ले रहा हूँ, ये क्या है, यह आपका दिया हुआ है, कौन सा, इंट्रोगेटिव दिया हुआ है। और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे असर्टिव लिखेंगे, ठीक है ना। अगर इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, या आर जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर गोइंग देयर हो जाएगा, यू आर गोइंग देयर। समझ में बात आई ना। चलिए फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर since Monday। यहाँ पे यह भी क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में अगर बदलना होगा तो यह अब आप लोग बेहतरीन तरीके से बदल सकते हो। क्या हो जाएगा, यह जो व्हाट है, व्हाट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में बात आई ना। हैव जो है यू के बाद चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव बीन डूइंग देयर since morning। समझ में बात आई ना। अब आपका देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। हमें लग रहा है 5-5 करवाते हुए चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी आज टॉपिक भी पूरे की पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है ना, आज ही के वीडियो में, और कल से, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं नई टॉपिक, ठीक है। हाँ, इसी में लास्ट में मैं कुछ PDF लगाऊंगा और उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और उसी को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि मैं कुछ जो पीडीएफ लगाऊंगा ना, एक्सरसाइजेज जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होंगे, उससे आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। और जो उसमें से अगर नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में नंबर, उस क्वेश्चन का नंबर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमने ये देख लिए कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे चेंज होगा। अब हम 2 क्वेश्चन ये करवाते हैं कि अगर असर्टिव दिया रहेगा तो उसको इंट्रोगेटिव कैसे बदलते हैं। मैंने 2 रूल बताया था ना कि अगर असर्टिव दिया रहेगा तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए या तो हेल्पिंग वर्ब से बदल लो, या तो सबसे बेस्ट उसमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। या तो उसको क्या WH वर्ड से बदल लो। WH वर्ड से थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है कि कौन सा WH वर्ड यूज करोगे, इससे बेहतर है कि हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से बदल लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ, चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि दे हैव wandered into forest। अगर ये दिया हुआ है तो ज़रा बताइएगा कि दे हैव wandered into forest, ये फॉरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको अगर इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो यह इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो यह इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं बता दूं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को कर लो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो हैव हो जाएगा, हैव दे वंडर्ड, ठीक है ना, हैव दे वंडर्ड इनटू फॉरेस्ट। क्लियर है, समझ में बात आ रही होगी। अब ये इंट्रोगेटिव चेंज हो गया तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा दोगे। क्लियर है ना। देखो क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठा करके कर लेना, बिल्कुल मत सोचना क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा करके कर लेना, इसके बाद क्या रख देना, बाकी को रख देना। जैसे जस्ट इसका रूल्स क्या हो जाता है, तो अगर रूल्स वगैरह लिखोगे, लिख लो यहीं पे साइड में रूल्स वगैरह, कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाता है किसी भी, चाहे कोई भी वाक्य हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब, और फिर प्लस क्या आ जाता है, तो प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, और प्लस क्या आ जाता है, तो प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है। क्लियर है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका टोटल रिव्यू रहा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, अगला चलते हैं और यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देख लो, बाकी ये असर्टिव सेंटेंस भी क्लियर। मैंने कहा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई चेंजमेंट वगैरह उतना दिया नहीं रहता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बिल्कुल हम लोग बस डेफिनेशन जान लिए उतना बहुत है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसका भी डेफिनेशन हो गया, उसका भी मैंने बता दिया, उसका निगेटिव वगैरह कुछ आता नहीं है, एक चीज़ बदलना आता है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1-2 और देख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरे के बाद चौथा अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि my father wanted a novel, चलिए इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यह किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, तो इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यह इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे वांटेड दिया है तो सबसे पहले तो उसमें डिड आता है, हम जो लोग जानते हैं डिड माई फादर वांट हो जाएगा। क्लियर है, ये वांट ए नॉवेल हो जाएगा, ठीक है ना, डिड माई फादर वांट अ नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को मैं रोकूंगा। बाकी मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल वाली क्लास में। पहले देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। द गर्ल watched TV। द गर्ल वॉच्ड TV मतलब टेलीविज़न, ठीक है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव में जब बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा,
यहाँ पे द गर्ल वॉच्ड टीवी, फिर से यहाँ पे वॉच्ड आया तो इसका मतलब डिड पहले आ जाएगा, डिड द गर्ल हो जाएगा, ठीक है, द गर्ल हो जाएगा। और वांटेड दिया हुआ है तो वांटेड का क्या हो जाएगा, सॉरी वांटेड नहीं वॉच्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, वॉच्ड कौन सा, टीवी, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर से मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, ठीक है। और तब तक आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, पीछे का पढ़ते रहिए। आज मैंने 2 इंटरचेंज बता दिया, यही 2 इंटरचेंज हो जाते हैं। लास्ट में मैं कुछ, मैंने आप लोगों को बताया ना कि लास्ट में मैं कुछ PDF लगाऊंगा, जो PDF को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मैथ की वीडियो लेकर के आज हाँ आज रात तक 8 बजे तक आज अपलोड हो जाएंगी, तो 8 बजे देखना ना भूलें मैथ की वीडियो, ठीक है। मैथ की वीडियो में मैं सोच रहा हूँ त्रिकोणमिति स्टार्ट करूँगा, वही स्टार्ट भी करूँगा, ठीक है। सो सी यू लेटर टुमारो।